हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। आज इस वीडियो में हम झील यानी कि लेक के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के रहेंगे। तो पहले मैं बताऊंगी झील क्या होती है। तो ये एक विशाल यानी कि बड़ा गड्ढा होता है जिसके अंदर पानी होता है। ये तालाब से भी बड़ा होता है और ये चारों ओर इसके भूमि होती है, यानी कि भूमि से ये घिरा हुआ रहता है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। अब बहुत सारे लेक्स होते हैं हमारे भारत में। ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया है, आप इसमें से देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कितनी झीलें कितने लेक हैं, तो इसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, ये कभी भी कहीं पर भी हो सकते हैं, जैसे ग्लेशियर की वजह से हो गए या आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं। तो इसकी एक कोई गिनती नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक अगर बात की जाए तो ये 1 लाख से भी ज़्यादा झीलें हमारे भारत देश में हैं, और भी बहुत जगह छोटी छोटी झीलें, कहीं कहीं बड़ी बड़ी झीलें। अब झील के प्रकार की बात करते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ लेक। फर्स्ट हमारा आ जाता है मीठे पानी की झील या फिर फ्रेश वाटर लेक। इसमें जो लेक में पानी होता है वो सारा फ्रेश वाटर होता है, जैसे कि अगर जब रेनफॉल होती है तो जो वाटर गिरता है वो हमारा फ्रेश वाटर कहलाता है। सेकंड हमारा आ जाता है खारे पानी की झील, यानी कि सॉल्ट वाटर लेक। इसका जो पानी होता है इस लेक का वो खारा होता है, यानी कि सॉल्टी होता है, और इर्द गिर्द जो मिट्टी होती है वो भी खारी होती है। थर्ड हमारा आ जाता है ग्लेशियर लेक, या फिर जैसे हम हिम नदी झील कहते हैं। जब हमारे ग्लेशियर बर्स्ट होते हैं तब जब गड्ढे बन जाते हैं, उस गड्ढे में जो पानी भर जाता है उसे ग्लेशियर लेक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक वो होता है जो नेचुरल नहीं होता है, यानी कि मैन मेड होता है, जिसे लोगों ने बनाया होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्रेटर लेक। तो हमारे क्रेटर क्या होते हैं, जो ज्वालामुखी होती है उसके जो ऊपर का मुंह होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। तो जब ज्वालामुखी जो होती है वो विस्फोट होती है तब जगह जगह पर क्रेटर बन जाते हैं। तो और जब उस क्रेटर में पानी भर जाता है तब उसे हम बोलते हैं क्रेटर लेक। नेक्स्ट हमारा आता है गोखुर या ऑक्सबो लेक्स। तो ये गोखुर इसलिए बोला गया है क्योंकि जो इसकी शेप होती है वो गाय के गोबर की जैसे होती है, और गोखुर का मतलब भी गाय का गोबर होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, जो हमारी नदियाँ हैं, जो हमारी रिवर्स हैं, वो इसी शेप में फ़्लो करती हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि मैंने तो बताया था झील लेक क्या होता है, जहाँ पे पानी एक जगह एक्यूमुलेट होता है। तो अब क्या होता है, एक टाइम बाद जब जो पानी रिवर का फ़्लो होता है वो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको काट देती है। तो इस वजह से क्या है, वो फिर सीधे फ़्लो होने लगती हैं और उधर जो हमारा पानी होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसलिए इसको गोखुर लेक कहा गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लगून लेक। तो ये जो लास्ट के तीनों लेक हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस में इसके रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो लगून लेक होता है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये समुंदर से बनता है। तो कौन सा लेक समुंदर से हमारा बनता है? लगून लेक हमारा समुंदर से बनता है। इसमें क्या होता है, जब समुंदर का पानी या उस गड्ढे में आकर जमा होता है तो वो सारी जो पानी के अंदर की मिट्टी होती है या स्मॉल स्मॉल होते हैं उसको क्या करता है, ये समुंदर का पानी अपने प्रेशर से उसके कोने पे इकट्ठे कर देता है और बीच में जो रहता है वो हमें सॉल्टी वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये यानी कि लगून लेक जो होता है वो समुंदर से बनता है और दूसरा इसका जो पानी होता है वो खारा होता है या सॉल्टी होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी झील्स हैं जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट झील या लेक्स के बारे में आपको बताऊँगी जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो नंबर फर्स्ट आ जाती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर। तो जितनी भी नाग से रिलेटेड होती हैं वो सारी लेक किस में आ जाते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में, जैसे अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन। ठीक है, अब जब ये लोग धंसते हैं तो क्या होता है, विष होता है ना। तो नेक्स्ट झील आपकी क्या आ गई, विषनसर झील। नेक्स्ट क्या हो गया, उस विष से लड़ने के लिए मानस के पास बल होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आपके मानस बल। फिर झल झील जो श्रीनगर का गहना है, यहाँ पर सारी पिक्चर्स वगैरह बनती हैं और सब लोग जो है टूरिस्ट जो है इस झील पे बोटिंग करने आता है। लास्ट इसमें आती है वो हमारी आती है वुलर झील। ठीक है, ये भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी कि फ्रेश वाटर झील है जहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। तो ये सारी हमारी आ गई जम्मू कश्मीर में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेक विच इज़ इन केरल, वो है पेरियार झील, अष्टमुद्दी झील एंड वेबनाड झील। ये जो वेबनाड झील है ये केरल की सबसे बड़ी और देश की यानी कि अपने इंडिया की सबसे लंबी झील है। तो इसको लर्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एब्रीविएशन बना सकते हैं PAV, यानी कि पाव। नाउ आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट झील इज़ इन सिक्किम, जिसको हम बोलते हैं चोलामू झील, और ये भारत की, इंडिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो कौन सी झील ऊंचाई पर स्थित है? चोलामू झील, जो कहाँ पर है, जो सिक्किम में है। नेक्स्ट हमारे आ जाती है आंध्र प्रदेश।
यहाँ पर जो दो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं वो है कोलेरू झील एंड पुलकित झील। पुलकित झील भारत की दूसरी बड़ी लैगून झील है। लैगून मतलब मैंने आपको बताया था जो समुद्र से बनती है, और इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश और 16% भाग जो इसका होता है वो तमिलनाडु में पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसी झील है जो आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में है, तो वो है पुलकित झील। अब जो नेक्स्ट हमारी झील है वो है उड़ीसा में, जो है चिल्का झील। चिल्का को आप छिलके से याद रख सकते हैं। तो ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। दूसरे नंबर पे जो है वो है पुलकित झील आंध्र प्रदेश में, जो मैंने आपको बताई थी। दोनों ही हमारी लैगून है। सबसे फर्स्ट पर आती है हमारी चिल्का और दूसरी हमारी आती है पुलकित। और ये जो उड़ीसा में है ये खारे पानी की झील है, यानी कि इस पर सॉल्टी वाटर हमें मिलता है इस लेक से। नेक्स्ट फेमस झील हमारी मणिपुर में है लोकतक झील। लोक से इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस झील में एक राष्ट्रीय पार्क है जहाँ पर जो लोग हैं वो अपना घर बना के रहते हैं। और इस झील में, जहाँ पर आप ये फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है घर भी तैरते हैं, यानी कि लोग जो है तैरते हुए घर में रहते हैं। और यहाँ पर इस झील का पानी जो है वो फ्रेश वाटर पानी होता है, मीठा पानी होता है, इसलिए इसको लोकतक झील बोलते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट फेमस लेक्स विच आर इन उत्तराखंड। तो उसको बताने से पहले, अगर अभी तक से आपको मेरी पूरी वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो जितनी भी लेक्स या झील ताल से शुरू होती हैं वो सारी हमारी आ जाती हैं उत्तराखंड में। इसमें एक लास्ट वाली जो झील है रूपकुंड, यानी कि कंकाल झील जिसे बोलते हैं, जो कंकाल से बनी है, ठीक है। तो ये वो झील हमारी जो है वो उत्तराखंड में है। और ये कंकाल झील को हम रहस्यमयी झील भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कहाँ से इतने कंकाल आए हैं ये अभी तक से रहस्य है, किसी को नहीं पता। तो रूपकुंड झील हमारी एक ऐसी झील है जिसमें ताल नहीं लगता है, और वो हमारी उत्तराखंड में आती है, जिसको हम कंकाल और रहस्यमय झील भी बोलते हैं। अब बात करेंगे राजस्थान में कौन से इम्पोर्टेंट लेक हैं। तो राजस्थान, यानी कि दो चीज़ों से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। वहाँ पे राजा होते हैं, और राज से राजस्थान, तो समंद झील जो है वो राजस्थान में है। राजाओं की क्या होती है, जय जयकार होती है। तो नेक्स्ट झील हमारी जो जैसे है वो राजस्थान में है। वो क्या चाहते हैं, फतेह करना चाहते हैं, तो फतेह सागर झील हमारे आ जाती है। अब हमारी बचती है डिडवाना और सांभर। तो सांभर में हम क्या करते हैं, इडली डिप करके खाते हैं। तो सांभर में जब हम डिप से बन जाएगा डिड, तो डिडवाना और सांभर हमारी किस में आ जाती हैं, राजस्थान में आ जाती हैं। नाउ कमिंग टू अ नेक्स्ट विच इज़ इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है लोनार झील हमारी सबसे फेमस लेक है या झील है। क्योंकि ये जो झील है ये खारे पानी की झील है, सबसे पहले सॉल्टी वाटर की। और इसका जो निर्माण हुआ था वो उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था, यानी कि हम इसको कह सकते हैं नेचुरल है, मैन मेड नहीं है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक नहीं है, ये नेचुरल लेक है। तो लोनार जो है वो हमारा महाराष्ट्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट फेमस झील की हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। तो अभी मैंने आपको बताया था जितनी भी ताल से रिलेटेड झीलें हैं वो उत्तराखंड में आएंगी, लेकिन सिर्फ ये दोनों झीलें ऐसी हैं जो ताल जिसमें लगा हुआ है वो उत्तराखंड में ना आकर हिमाचल प्रदेश में आती हैं, सूरज और चंद्र। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सूरज और चंद्र एक साथ बोले जाते हैं सुबह, दिन और रात, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। ये कहाँ आती हैं, हिमाचल में आती है, ना कि उत्तराखंड में आती हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी आती है, रामगढ़। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, अयोध्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अयोध्या किसकी नगरी है, राम जी की नगरी है। तो रामगढ़ से आप क्या याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट झीलें आपको समझ में आई हों और मैंने इजीली एक्सप्लेन करा हो। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये जो सारा ये एक समराइज्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं सारी झीलों से रिलेटेड, जैसे कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की कौन सी है, सबसे बड़ी खारे पानी की अंतस्थालय झील कौन सी है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं इन झीलों से रिलेटेड। तो जो ट्रिक मैंने बताई है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग उन झीलों को याद करते हैं और मेमोराइज रखते हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू सो मच।